हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आई होप सो यू आर फाइन। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट बेटा लेसन 6। ओके, इन मैथमेटिक्स। विच लेसन? लेसन 6। ओके, व्हाट इज़ द लेसन नेम? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या नाम है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले ये पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ जानना कि फैक्टर्स क्या होते हैं। What is factor? A factor is a number that is already divisible by any other number without leaving any remainder. फिर से सुनो। What is factor? A factor is a type of numbers that is divisible by any numbers but without leaving any remainder. फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएं लेकिन उनका रिमाइंडर क्या आए? जीरो आए। समझ में आई बात? तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? जिस भी नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे जो नंबर एक से अधिक नंबर से कटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। ठीक है, अभी हम लोग दिखाएंगे उसको भी। तो इतना चीज़ें आपको जानना है, ये चीज़ें जान लिया। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है? अब हम यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे बेटा। वो चीज़ क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों। दो ही फैक्टर मतलब जो खुद वन से कटे और उसी नंबर से कटे जो वो नंबर हो, वन हो और सेम नंबर। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो थ्री है। थ्री किस नंबर से कट सकता है? वन से कट सकता है और खुद थ्री से कट सकता है। तो जो नंबर ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो खुद से कटता है या फिर वन से कटता है। समझ में आई बात? तो प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है? जो वन से कटता और खुद उसी नंबर से कटता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, वेरी गुड। नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार पॉज करके देखना। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी बड़ी चीज़ क्या है? कंपोजिट नंबर बेटा। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। वन भी रहेगा, खुद वो नंबर भी रहेगा और भी बहुत सारे फैक्टर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने एक लिख लिया सिक्स। ठीक है, सिक्स लिख लिया एग्जांपल। अब देखो ये सिक्स किससे कटेगा? वन से तो कटेगा ही सिक्स। और किससे कटेगा? टू से भी कटेगा, टू थ्री जा सिक्स होता। और किससे कटेगा? थ्री से कटेगा, थ्री टू जा सिक्स होता है। और खुद से भी कटेगा। तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए? वन टू थ्री फोर। तो ऐसे नंबर जिसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। बट जिसके दो ही फैक्टर हों, वन और खुद वो नंबर, तो वो प्राइम नंबर होता है। समझ में आ रही बात? तो इतना तक मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझे हो ना? तो अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा जहाँ पे नहीं समझ में आई होगी वीडियो को देख देख के पॉज करना। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन आज हम लोग करेंगे तय। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन जानेंगे और उसके बाद एचसीएफ जानेंगे। चलो देखो ध्यान से मेरी बात को। अब हमारा आता है टर्म क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता? जब हम नंबर को काट के छोटा करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अभी देखो बहुत ध्यान से, एक ट्री मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरीके का होता है बेटा। ठीक है, कितने तरीके का होता है? दो। तो अभी हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। पहला है देखो ट्री मेथड। पहला क्या है? ट्री मेथड। ट्री मेथड इसमें क्या होता है? हम एक ट्री की तरह बनाते हैं और उसी से करते हैं। जैसे देखो हमारा एक नंबर है, बहुत ध्यान से देखो बेटा। ये हमने कोई भी नंबर पकड़ लिया 120। ठीक है, ट्री मेथड में। तो इसमें क्या करा? देखो 120 है तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। 12 10 जा 120 होता है ना? 12 10 जा कितना होता है? 120 होता है। तो हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फिर इस 12 को भी तोड़ो। तो 2 6 जा कितना होता है? 12 होता है। और 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। अब 2 तो टूटेगा नहीं, 5 भी नहीं टूटेगा,
क्योंकि 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। लेकिन अब यहाँ से क्या टूटेगा, 6 टूट जाएगा बेटा। 6 देखो कितना होगा, 2 3 जा, ठीक है। तो इस तरह से जो नंबर होते हैं ऐसे चलते जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्री मेथड, ठीक है। इसी तरह से आपको तोड़ना, 120 आप किसी भी तरह बना लो, उसके बाद उसको तोड़ते रहो, ठीक। तो समझ में आ रही बात, यही है ट्री मेथड। अब दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन। जैसे 120 हमने ले लिया, देखो इसको हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना शुरू करते। 2 से किया हमने, कितना आया, 2 6 12, 0 उतार दिया। फिर 2 से हमने किया, कितना आया, 30 आ गया, ठीक है। फिर हमने 2 से लिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। फिर अब ये 2 से जाएगा नहीं, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो 120 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, जितना नंबर रहेगा उसी को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपका 100, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, आपका आ जाएगा 120, ठीक है। तो एक ये मेथड होता है और एक ये मेथड होता है, समझ में आई बात। तो देखो इसी मेथड में हम लोग, जैसे लास्ट में जो नंबर होता है 2 भी है 3 भी है, यहाँ भी 2 है तो नहीं हमको लेना है, 5 लेना है। तो इसी तरह से हम जान लेते हो 120 का कितना फैक्टर बन सकता है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, चलो ठीक है। तो इस वीडियो में और भी आगे अभी हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम, फिर उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या है, एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या नाम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जो है बेटा, एचसीएफ जो है वो भी दो तरीके से निकलता है। अभी दोनों तरीका मैं बताऊंगा। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया कि 6 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। कैसे करोगे, ऐसे देखो, 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे ऐसे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब फिर 8 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे ऐसे, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 1। तब तक फैक्टराइजेशन करना जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे 6 इक्वल टू कितना था, 2 इंटू 3। फिर 8 इक्वल टू कितना था, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो दोनों में क्या नंबर कॉमन है, दोनों में जितना नंबर कॉमन रहेगा हम उसको नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ध्यान से देखो, ये है कॉमन और इसमें दोनों में मिल रहा है। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर इसमें 2 है, यहाँ अब और 2 नहीं है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2। दोनों क्या है, कॉमन है 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2, हम एक 2 उठा के लिख देंगे। जो नंबर कॉमन रहेगा एक बार उसको लिख देंगे। अभी कोई और नंबर कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई के साथ उसको भी लिख देते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया सिंपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो दूसरे तरीके से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाय डिवाइड मेथड। तो बाय डिवाइड मेथड से कैसे निकलेगा बेटा, ये तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, बाय डिवाइड मेथड, बाय डिवाइड मेथड। इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो मेरी बात को, ठीक। इससे हम लोग कैसे निकालेंगे एचसीएफ, सबसे पहले छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान से, 6 से हमने डिवाइड किया किसको, 8 को, ठीक है। तो 6 1 जा 6, कितना आया नीचे, 2। अब जो रिमाइंडर बच रहा उसी से हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को जिससे हम पहले डिवाइड कर चुके हैं। तो 2 से जो रिमाइंडर बच रहा उसी से हम लोग पहले वाले डिवाइड जो किए हैं नंबर उसी से कर देते। तो 2 3 जा 6, देखो हमारा कट गया। तो लास्ट में जिस नंबर से कटता है वही एचसीएफ हो जाता है। किस नंबर से कटा है, 2 से कटा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ गई बात। तो आप लोग बेहतर समझ गए होंगे एचसीएफ क्या होता है, ठीक। अब इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता बेटा एचसीएफ। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अब हम लोग एलसीएम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है।
अब हम लोग क्या देखेंगे, LCM। ठीक, LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, जैसे इसी 6 और 8 का हमको LCM निकालना, तब हम कैसे निकालेंगे, 6 और 8 का LCM निकालना है। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM एक ही तरीके से निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 6 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, अभी हमने किया था, कितना आया था, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 2 इंटू 3 हो गया था। फिर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, कितना हुआ था, 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ था। ठीक, अभी LCM में देखो कैसे निकलेगा, ये दोनों एक बार हैं तो हम एक ही बार लिखेंगे यहाँ, दोनों जो मैच करेगा उसको एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, अब सोचो, सॉरी यहाँ पे बेटा 2 होगा, 8 का कर रहे हैं ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी हम लोग इस 2 को रख देंगे एक बार। जो दोनों में होगा उसको एक बार, जो नहीं होगा उसे भी हम अलग अलग करके लिखेंगे। फिर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, फिर हमने उसको रख दिया। फिर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, फिर भी हमने रख दिया। फिर क्या बच रहा हमारा, 3 है यहाँ पे, तो हमने 3 रख दिया। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, हमारा LCM क्या हो गया, 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। LCM एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड हो सके बेटा। 6 से डिवाइड करोगे 24, 6 4 जा 24 होता है। 8 से डिवाइड करोगे तो भी 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो आपको लग जाएगा कि हाँ आपका आंसर सही है। समझ में आ गई बात। तो LCM SCF प्राइम फैक्टराइजेशन सब कुछ हो गया। जो नहीं समझ में आएगी बात वो वीडियो को पॉज कर करके रिवाइंड कर करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।